अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या खैरियत हैं सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 नाइन्थ क्लास का। जो हमारा सिलेबस है ये न्यू सिलेबस है। तमाम बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो 4th क्वेश्चन है इसमें हमें है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी, यानी कि हमने नेम देने हैं। जैसे हमारे नेम है, मेरा नेम है, आपका है, चीज़ों के नेम है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। मैथ में कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशंस, मुख्तलिफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब होता है, क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन साइन। इनको दरमियान दो नंबरों का रिलेशन हमने साबित करना होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेम द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है इन द फॉलोइंग। हमने उनके नेम बताने हैं। ये क्वेश्चन जस्ट एज अ एमसीक्यू टाइप पे आपने करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, हमारे पास ये पहली रकम है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। राइट हैंड साइड पे भी पहली, दूसरी, तीसरी 3 रकमें सेम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अगर हमारी वैल्यू सेम हो और ब्रैकेट, ये वाली हमारे पास क्या है? ब्रैकेट्स है। ये वाली हमारी इधर यहाँ पे ब्रैकेट है और इधर यहाँ पे ब्रैकेट है। जिधर आ जाए चेंज ऑफ ब्रैकेट, यानी कि पहले 2 जोड़ों पे ब्रैकेट है, बाद में किसी दूसरे दो जोड़ों पे ब्रैकेट है, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर जो सेकंड हमारे पास है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यानी कि मैं कह रहा हूँ 2 जमा 3 5 जवाब आ गया। फिर मैं कहूँ 3 जमा 2 जवाब आ जाएगा 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। 1 + 2 या फिर 1 2 + 1 हम कर लें तो रिजल्ट 3 ही आएगा दोनों कंडीशनों में। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हमारी क्या होगी? कम्यूटेटिव। इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है हमारी 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। इधर बाद वाले 2 जोड़ों के दरमियान ब्रैकेट है, इधर पहले वाले 2 जोड़ों के दरमियान है, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारी प्रॉपर्टीज होगी। फिर ये हमारी है वैल्यू x, कोई भी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कोई भी वैल्यू, नेगेटिव x = 0। यानी कि मैं कहूँगा मेरे पास 5 रुपए है। फिर ये 0 कैसे होंगे? अगर हम -5 इसको कर देंगे। ये जो -5 है यहाँ पे +5 होता है, तो इसका क्या है? 5 का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स हो गया। ये 5 ऐड है, ये -5 है। कोई भी वैल्यू को 0 बना दे, यानी हमारे पास कोई भी वैल्यू, ये 10 है, 10 0 कब बनेगा? ये पॉजिटिव का 10 है। अगर हम -10 निकालें, यानी x में से -x निकाल दें, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। फिर a b में भी डिवाइड हो रहा है, b को भी जा रहा है, और a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने किया, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। फिर a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। फिर हमारे पास जो 5th पार्ट है, ये हमने 0, हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी नंबर हो, उसमें हम अगर 0 ऐड करें, उस वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े, सेम एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाए, तो ये हमारी क्या होती है? 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। ये आप एमसीक्यू याद करें। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। अगर किसी भी वैल्यू में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। जैसे आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 5 आ जाएगा। यानी कि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है। तो जो हमारा 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमें a b
फिर बी ए मल्टीप्लाई किया। ये गौर से देखें ये कंडीशन कौन कौन सी है। मैं 2 नंबर लेता हूँ, जैसे 1 एंड 2 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा दोनों साइड पे ही 2 आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को जो हम ऑर्डर चेंज कर दें मगर रिजल्ट सेम हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस से तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐड हो रहे हों जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है, जैसे प्रीवियस पार्ट में था a जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसमें भी हमने यही करना है, प्रॉपर्टीज बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसमें आपने एक चीज़ गौर रखनी है, हमारे पास 2 सैम्बल्स यूज़ हुए हैं। वो कौन से सैम्बल्स हैं, ये वाला ग्रेटर देन लेस देन सैम्बल, 2 सैम्बल यूज़ हुए हैं, एक ग्रेटर देन है दूसरा लेस देन। ये वाली साइड जिस साइड पे होगी चौड़ी साइड, उधर वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू होगी जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। और ये नोक वाली साइड जिधर होगी उधर कौन सी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। अच्छा जी, तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को अगर इनके दरमियान प्रॉपर्टीज़ हो, इक्वल साइन ना हो, तो इनको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो अब ये सब जो क्वेश्चन के जितने भी जोज हैं, 6 जोज हैं, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी 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 यूज़ हुई है। इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के लिए जो यूज़ हुई है उनको हम क्या कहते हैं, इधर एक्चुअली करेक्शन की स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, नेम द प्रॉपर्टीज यूजिंग इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, ये इक्वल साइन नहीं है, या वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी। तो जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप देखें, इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास इधर है -3, इधर है -1। तो इसको हमने क्या बनाया है, 0 बनाया है। आप देखें -3 0 कब होगा, जब इसमें हम +3 ऐड करेंगे। आप ऐड करें -3 +3, दो ऐड +3 ऑन बोथ साइड, सेम साइन, फिर सेम एज इट इज -1, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। और हमने ये +3 ऐड इधर कर लेना है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने ऐड की है इस इक्वेशन में। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ये वाला 0 बन गया लेस देन, और ये वाला 2 बन गया, यानी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। यानी कि आप देखें हम लिखते हैं जैसे 2 एक हमारे पास रैशनल नंबर है जिसका बटा होता है 1, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5। अगर हमने ये देख लिया किसी भी वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले तो वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, यानी कि उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ये देखें हमने a लेस देन b, अगर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ग्रेटर देन वाला साइन, ये देखें आप, ये साइन कन्वर्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। फिर a लेस देन b, दोनों साइड पे हमने ये वाली टर्म c ऐड कर ली है, तो ये भी इस प्रॉपर्टी की सेम हो गया। एडिटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, इधर ए सी इधर बी सी, रिमेनिंग हमारे पास क्या है कि सी अगर 0 ना हो, ये हमारी कंडीशन दे दी गई है, सी 0 नहीं है, देन हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए लेस देन बी, यानी कि इधर से भी सी हमने कैंसिल कर दिया, इधर से भी सी कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया, ए लेस देन बी, जो कि हमने ये लिख लिया। इसको हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ऑर्डर कैंसलेशन प्रॉपर्टी। नीचे वाली भी, यहाँ पर सैम्बल लेस देन ही है, यहाँ पर सी, यहाँ पर था सी पॉजिटिव, सी ग्रेटर देन वैल्यू, ये आप देखें ये है हमारे पास पॉइंट सी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है। सी की वैल्यू कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगी,
ग्रेटर देन 0 यानी कि यहाँ से 0 से बड़ी होगी, ये वाला रीजन होगा सी का, ये वाला। और अगर हमें कहा जाए कि सी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि ये वाली सी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी 0 से लेस है, छोटी है, तो ये वाला रीजन होगा। अगर ये वाला रीजन होगा तो ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए वाला ये ग्रेटर देन बी होगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ से सी कैंसिल किया है, ये सी कैंसिल किया तो ये वाली प्रॉपर्टी बन गई। तो इसको भी हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑर्डर। और जो लास्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है, इधर ए ग्रेटर देन बी हो या ए इक्वल टू बी हो या ए लेस देन बी हो। हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ए बी से छोटा भी हो या ए बी से बड़ा भी हो या ए बी के इक्वल हो। जब ये तीनों कंडीशनें हमारे पास पाई जाएं तो ये कौन सी होगी, तीन कंडीशन से, तीन लफ्ज़ से हमारे पास क्या बना, ट्राई। ये ट्राई शॉर्टोमी प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आप अगर कंसेप्ट से याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्रीहेंसिवली समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करने हैं। ये करने क्या है, इंसर्ट करने हैं, टू रैशनल नंबर्स करने हैं और बिटवीन करने हैं। हमें दो नंबर गिवन है, उसके दरमियान में हमने एक नंबर न्यू इंजेक्ट करना है। जैसे हमारे पास ये 3 फिंगर्स है, ये मैं फोल्ड कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ इन 2 फिंगरों के दरमियान तीसरी फिंगर बनाए, ये बन गई। ऐसे ही इनके बाहर वाली नहीं हमने काउंट करनी, अंदर वाली बीच वाली करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइन लगाता हूँ, जो कि हमने इसके स्टार्ट में क्वेश्चन किए हैं, नंबर लाइन। हमें एक नंबर ये गिवन है, एक नंबर ये गिवन है। हमारे पास 2 नंबर गिवन होंगे। इस सिचुएशन में हमने 2 नंबर और बताने हैं। हम यहाँ पर भी नंबर बता सकते हैं, यहाँ पर भी 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 बता सकते हैं। इन 2 नंबर के दरमियान बेशुमार इन्फिनिटी नंबर्स लाई करते हैं, जिसको हम मेथड से कैलकुलेट करेंगे मीन एवरेज से। यानी कि हमारे पास ये 2 नंबर हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर। इन दोनों की अगर हम एवरेज लें तो ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर इन दोनों की एवरेज लें तो ये वाला आ जाएगा, इन दोनों की तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे हम करते जाए बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मगर इस करंट सिचुएशन में हमें जस्ट 2 नंबर ही कैलकुलेट करने हैं। 2 नंबर हम कैसे करेंगे, जैसे हम फर्स्ट एवरेज इसके लिए, फर्स्ट एवरेज इसकी जो पहली एवरेज लेंगे उसमें हमने क्या करना है, एवरेज लेने का फार्मूला, पहली वैल्यू 1/3 पॉजिटिव साइन, दूसरी वैल्यू 1/4 बटा 2, यानी कि 2 वैल्यू थी। अब इसको हमने सोल्व करने, 1/3 1/4 का हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड क्या होता है, इन दोनों नीचे वाली वैल्यू को हमने नीचे ले लेना है, 3 4 और 4 + 3, ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। और बटे के नीचे 2 ऑलरेडी मौजूद था। फिर हमने क्या किया, 3 + 4 7, 7 ओवर 4 × 3 12 बटा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, 7 ओवर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को हमने अलहदा करके लिख लिया और 7 ओवर 12 को हमने अलहदा करके लिख लिया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 24 बन जाएगा, 7/24। इन दोनों के दरमियान जो तीसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना था वो क्या है, 7/24। अब हमने जो दूसरा लफ्ज़ करना है वो आप क्या करें, इन दोनों की एवरेज ले लें या इन दोनों की एवरेज ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो अगर हम इन दोनों की एवरेज लें तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, 1/3 + 7/24। अब हम इनकी एवरेज लें, 24 इनका हमने एलसीएम ले लिया, 3 को हम टेबल पढ़ेंगे, पढ़े आप टेबल, 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 8। 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, पॉजिटिव साइन, 24 डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 को 7 में ऐड करेंगे ओवर 2। एवरेज लेनी है क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान वाला वर्ड ढूंढ रहे हैं। तो
7 + 8 15/24 और ये वाला 1/2 हमने बाहर ले लिया 1/2। 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 15/48। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला 15/48। ये वाले दो पॉइंट हमने बना लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम एज इट इज हम इस क्वेश्चन में करके देखेंगे। 3 और 4 के दरमियान हमने नंबर ढूंढना है। जैसे हमारे पास ये है 3 और ये है 4, इनके दरमियान हमने रैशनल, इनका हमने एवरेज लेंगे। 3 + 4/2 ये हमारे पास हो गया 7/2। ये वाला जो नंबर होगा यहाँ पर 7/2 होगा। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को या ले लें या फिर इन दोनों को ले लें। हम पहले फर्स्ट वाले दो ले लेते हैं या सेकंड वाले। इस केस में हमने फर्स्ट वाले दो लिए थे, इस केस में हम सेकंड वाले दो लेके देते हैं। सेकंड वाले दो क्या थे 7/2 + 4। इन दोनों का हमने क्या लिया है, मील लिया है। मील के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब 7/2 इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेंगे, हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं। 7 + 2 × 4 8/2 और ये वाला जो हमारे पास 2 था हमने अलग करके 1/2 बाहर लिख लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 7 को 8 से प्लस किया तो 15/4। ये वाला हमारे पास तीसरा नंबर आ गया। इसके दरमियान ये वाला नंबर पहला था और ये वाला नंबर दूसरा है। यही हमें दो नंबर फाइंड आउट करने थे इनके दरमियान, दूसरा नंबर और पहला नंबर। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी सेम इसी तरह हमने हल करना है। हम सोल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास केस जो पहला नंबर आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों की हमने ले लेनी है एवरेज। यानी कि हमारे पास ये नंबर पड़े हैं, ये है का 3/5 और दूसरा है 4/5। इसके दरमियान हमने नंबर ढूंढने हैं। हम इनकी एवरेज ले लेते हैं। सबसे इजी मेथड 3/5 + 4/5/2, यानी दो नंबरों का हमने मीन लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये बटे वाला 2 ऐसे लिख लिया, ऊपर वाली रकम का 5 आ गया। ये इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इसलिए ये 3 + 5 7 हो गया हमारे पास। 1/2 हमने ये लहदा लिख लिया, 7/5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया 7/10। ये था हमारा पहला नंबर। अब दूसरा नंबर भी हम इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। दूसरा नंबर हम इसका और इन दोनों में से कोई नंबर ले लें, उसका मीन करेंगे। मैं पहला नंबर ले लेता हूँ 3/5 प्लस इसको ऐड किया 7/10 और /2। अब ये जो /2 है इसको हम अलहदा करके भी इधर लिख सकते हैं। ये हमारा 1/2 हो गया और बाकी वैल्यू को हम एलसीएम लेंगे। 3 एज इट इज़ आ गया, 10 हमने इसका एलसीएम ले लिया। 10 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर पॉजिटिव साइन 10 एकम 10 और 7 एकम 7 बन जाएगी, यही हमारा रिजल्ट आ गया। इससे हम हमारा दूसरा पार्ट बनाएंगे 1/2 × 6 और +7 15/10। 5 एकम 5 5 3 और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, ये हमने डिवाइड किया। 2 × 2 4 बन गया और 3 × 1 3/4। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 3/4। यही हमारा आज की एक्सरसाइज में हमने सीखा है। दो नंबर लेने हैं, दोनों नंबरों के दरमियान हम एवरेज लेते जाएंगे, नंबर छोटे हो जाते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, मगर एक इनफाइनाइट नंबर लेंगे हम, बेशुमार लाखों बिलियंस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह। तो उम्मीद है तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन की और पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।